रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत बांध पंचायत में हूँ और इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती हेमलता जी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। मैडम, आप पिछले कितने वर्षों से इस पंचायत में एक मुखिया के रूप में हैं? 2016 से मुखिया के रूप में भी 5 साल हो गए। लगभग 5 साल हो गए। तो मैडम, 5 वर्षों में आपने इस पंचायत के लोगों के लिए विशेष रूप से कौन कौन से काम किए हैं? इस पंचायत के लिए विकास के लिए हम बहुत से योजनाएं यहाँ हम दे चुके हैं। पहले तो हम आवास दिए हैं, उसके बाद गरीबी जो उसका सेक्ट अटम नहीं नाम था उन लोगों के लिए भीमराव अम्बेडकर आवास दिए और उज्ज्वल कलेक्शन का भी दे दिए। और जितने भी हमारे यहाँ का बूढ़ बुजुर्ग का छूटा हुआ था पेंशन, वृद्धा पेंशन, सबका हम इस साल 2021 में हम सभी को पेंशन का सेंक्शन कर चुके हैं। और बाकी है हमारे यहाँ बहुत से योजनाएं हैं। गरीबों को कुछ घर नहीं था, इसलिए हम सभी को रोजगार देने के लिए बकरी सेट, मुर्गी सेट दे चुके हैं और नरेगा का भी काम चालू करवा दिए हैं। और अभी भी हम 8 गो कुआं सेंक्शन कर चुके हैं जो किसान भाइयों के लिए लाभदायक है। मैडम, आपने बहुत सारे काम किए हैं। क्या ये जो पंचायत है आपका बांध, ये एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? हाँ सर, ये बांध पंचायत मेरा ओडीएफ है। ओडीएफ फ्री है। चलिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। महिलाओं के साथ, चूंकि आप एक महिला मुखिया हैं, तो पंचायत की महिलाओं के साथ आपका संबंध, आपका सामंजस्य किस तरह से? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बांध में हम महिलाओं के साथ बहुत अच्छे से बात और संबंध मेरा है। किसी भी तरह के महिलाओं का दुख का समस्या होती है, हम उसको उद्धार करने के लिए तत्पर दिन रात तैयार रहती हूँ। आप सुन रहे थे श्रीमती हेमलता जी को, माननीय मुखिया हैं ग्राम पंचायत बांध पीरटांड प्रखंड गिरिडीह जिला के। पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत में एक मुखिया के रूप में ये सक्रिय हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही कर्मठता के साथ इस पंचायत के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए और विशेष करके महिलाओं की जो स्थिति है उसकी स्थिति में सुधार हेतु ये प्रयत्नशील है और अपने प्रयासों में ये बहुत हद तक सफल भी हुई है। और मैडम, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आपके बांध पंचायत आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं की क्या वर्तमान स्थिति है? पानी की क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे यहाँ तो सभी चीज की सुविधाएं हैं। जिन व्यक्तियों को कलेक्शन नहीं मिला था, कलेक्शन हम दिलवा दिए लाइन वाला। और अभी रोड तो हाल फिलहाल जो जहाँ भी टूटी फूटी रोड है वहाँ तो हम सब पुट्टी करा दिए हैं। और जहाँ हमारे द्वारा से बनता है 15वीं या 14वीं बीत से वो रोड को अभी बन चुका है और कुछ जारी है भी। और पानी के लिए तो हमारा जहाँ जानते हैं कि पहाड़ी इलाका के कारण हमारे यहाँ पानी नहीं है, लेकिन अभी भी सुविधा हमारा पेयजल विभाग से सभी घर घर में पानी देने के लिए रख दिए हैं बात और शुरू भी काम चालू है। मैडम, मधुबन से यहाँ तक आपके आवास तक आने के क्रम में मैंने देखा कि सड़क की अच्छी स्थिति है, कोई समस्या नहीं है। मैंने जगह जगह पर पीसीसी का निर्माण देखा, जगह जगह पर पावर ब्लॉक पथ का निर्माण देखा और सड़कें अच्छी है पंचायत में, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पानी की कोई समस्या नहीं है। आप ये बताएं, बिजली कैसी है? बिजली बहुत अच्छी है हमारा पंचायत में। कितने घंटे बिजली मिल पा रही है? बिजली तो अभी घंटा रात दिन बरत 1 घंटा कटता, बाकी लाइन बराबर रहता है। लाइन का कोई दिक्कत नहीं। मैडम, ये जो सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं हैं, उसमें कितना काम हो पाया है? कम से कम 200 स्ट्रीट लाइट लगवाए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो पंचायत बांध है, इसमें बात अगर शिक्षा की की जाए तो कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र हैं? मेरे यहाँ ग्राम पंचायत बांध में मेरा 6 गो आंगनबाड़ी है और 18 स्कूल में 2 स्कूल मर्ज मेरा हो चुका है। 2 मर्ज हो गया है। पढ़ाई की स्थिति से आप संतुष्ट हैं? हाँ। जो आपके पंचायत में शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो अभिभावक पढ़ाते हैं, उन जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उन अध्यापकों के साथ और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन अभिभावकों के साथ एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपका संबंध कैसा है? बहुत अच्छा है। कहीं भी कोई भी स्कूल हम जाते हैं
अध्यापक के यहाँ बहुत अच्छी तरह से बात होती है और बच्चों को सुविधा देने के लिए हम बात रखते हैं और वो सुविधा सभी बच्चों को लाभ मिल जाती है। आपने पंचायत प्रमुख के रूप में शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं दी है? उदाहरण के लिए बात अगर शौचालय की जाए, पेयजल की जाए, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा की जाए, तो कितना आप सुविधा दे सके? सभी स्कूलों में हैंड वॉश और शौचालय का निर्माण हो चुका है। सब में हुआ है। अच्छा, ये बताएं मैडम संक्षेप में कि क्या आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है क्या? नहीं है, हम लोग को पीटाड़ में है। यहाँ से दूरी कितनी पीटाड़? कम से कम 13 किलोमीटर। तो आकस्मिक स्थिति में जब इमरजेंसी कंडीशन होता है तो जो मरीज बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए उनको 13 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप जैसी प्रखर महिला मुखिया होने के बावजूद भी इस पंचायत में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण का आप लोगों ने मांग नहीं किया? हम तो मांग किए थे ग्राम पांडेरी में, लेकिन अभी तक कुछ इनका सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद किया जाए कि आने वाले समय में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी? अभी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रस्ताव, जब हम बैठक होती है तब हम प्रस्ताव रखते हैं। ये थी श्रीमती हेमलता देवी जी, मुखिया बांध पंचायत, और आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं पंचायत स्तर पर होती है उन सभी आवश्यकताओं के विषय में ये हम सभी को बता रहे थे। और निश्चित रूप से बहुत ही जागरूकता के साथ, बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत की आम जनता के विकास के लिए हर क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। कहीं कुछ अगर कमी है तो उन कमियों को दूर करने के लिए भी ये निरंतर प्रयास कर रही हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में बांध पंचायत जो है इनके कुशल नेतृत्व में एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल पंचायत के रूप में जाना जाएगा पूरे पीरटांड प्रखंड के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिला। मैडम, कोरोना महामारी के दौरान आप चूंकि एक बहुत ही अनुभवी मुखिया हैं, बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं पंचायत में, आपके कार्यों की प्रशंसा पूरे गिरिडीह जिले में है। तो कोरोना महामारी के दौरान पंचायत बांध में आपने लोगों के लिए किस तरह से काम किया? कोरोना वायरस में सभी गांवों में हम पहले 5000 मास्क का वितरण किए हैं और 1500 सैनिटाइजर वितरण किए और सभी जागरूकता फैलाएं कि इस तरह से अपना साबुन सर्फ से हाथ धो करके खाना खाएं और 1 गज की दूरी बना के रखें कि ताकि किसी को कोरोना वायरस ना गाँव में फैले। और जितने भी हमारे कोरोना में मजदूर थे उन लोगों को आवेदन लेकर के और उन लोग को कुछ राशन का वितरण करवाया गया है और कोरोना वायरस में बूढ़ बुजुर्गों के लिए खिचड़ी का प्रावधान SSG से कराया गया था। मैडम, बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। तो अभी वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में कोरोना महामारी को लेकर क्या है? यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस है क्या? अभी तो हाल फिलहाल पॉजिटिव केस नहीं है मेरा पंचायत। पूरे कोरोना महामारी के दौरान अगर इस पंचायत की बात की जाए तो कोई पॉजिटिव केस कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इस पंचायत की जनता भी बधाई के पात्र है। मुखिया जी के अनुसार इस पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान इनके नेतृत्व में यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही प्रशंसनीय काम हुए हैं। पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी का जब आरंभ हुआ था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया था, उस समय से ही माननीय मुखिया हेमलता देवी जी ने इस पंचायत के लोगों के बीच जाकर उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और बाहर से जो मजदूर इनके पंचायत में वापस लौटे उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, कोविड टेस्ट किया गया, लोगों के रख रखाव की व्यवस्था की गई, लोगों के बीच 5000 की संख्या में मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर्स बांटे गए, गरीबों के बीच राहत सामग्री और सूखे अनाज का वितरण हुआ। कुल मिलाकर एक मुखिया के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय काम करती हुई नजर आई बांध पंचायत की लोकप्रिय मुखिया। और इसका परिणाम ये है कि आज के इस समय पूरे कोरोना महामारी के इस प्रतिकूल समय में भी बांध पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है, जिसके लिए माननीय मुखिया हेमलता जी बधाई की पात्र है और इस पंचायत की जनता भी अक्षरशः बधाई के पात्र है, जिन्होंने इनके आदेशों और निर्देशों का पालन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आने वाले समय में झारखंड में पंचायत चुनाव होने वाला है, क्या आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी एक बार फिर से खड़ी होंगी? हाँ, खड़ी होंगी आप? खड़ी होंगी। क्या लगता है, जीत पाएंगे आप? हाँ, जरूर जीतेंगे, हम उतना विकास कर चुके हैं। बात अगर प्रतिशत में लिया जाए उत्तर, तो कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीत जाइएगा? 100%। 100%? ऐसा क्यों लगता है? उतना हमारा फील्ड बन चुका है। इतना फील्ड आपने बनाया, क्या क्या काम आपने किए विशेष रूप से? हम बहुत से गांव ग्राम को साथ सहयोग दिए और बहुत से हम काम करते, गांव को ग्रामीण को विकास के लिए काम दे चुके हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा? हाँ। श्रीमती हेमलता देवी जी, माननीय मुखिया बांध पंचायत पीरटांड प्रखंड गिरिडीह जिला, आने वाले समय में एक बार जब चुनाव होंगे पंचायत के, इस पंचायत से एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी है और जीत के प्रति 100% आश्वस्त
और सुनिश्चित हैं। वजह इसका यह है कि पिछले 5 वर्षों से निरंतर और लगातार इन्होंने इस पंचायत के उत्थान के लिए और इस पंचायत के लोगों के कल्याण के लिए काम किए हैं। पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ इन्होंने काम किया है, पूरा मेहनत किया है। और ये जो काम इन्होंने किया है पिछले 5 वर्षों में लगातार, ये जो 5 वर्ष व्यतीत किए हैं इन्होंने आम जनता की सेवा के लिए, इससे इनको लगता है कि इस पंचायत की जनता आने वाले समय में एक बार फिर से इन्हीं का चयन बतौर मुखिया इस पंचायत से करने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं मैडम आपके साथ। नमस्कार, मैं इस समय बांध पंचायत में हूँ। बांध पंचायत पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है और इस पंचायत की लोकप्रिय और शिक्षित मुखिया श्रीमती हेमलता देवी जी हैं, जो इस समय हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं इस पंचायत में 14वां वित्त आयोग के सौजन्य से यहाँ पर एक पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ है, पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है। मुखिया श्रीमती हेमलता देवी जी के सौजन्य से बहुत ही अच्छा निर्माण है। हमारे साथ इस पंचायत की मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहेंगे इस निर्माण के विषय में। मैडम, ये जो निर्माण हुआ है, इस निर्माण के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जब यहाँ इस पांडेडी गांव में जब ये रास्ता बहुत कीचड़ था, आने जाने में ग्रामीण को बहुत परेशानी होती थी। यहाँ जनरल मापा से लेकर वहाँ आम का पेड़ तक निर्माण किए हैं, 250 फीट लाभुक समिति द्वारा से बनवाए हैं। जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे कि ये जो पांडेडी का गांव है और ये जो मार्ग है, इस मार्ग से होकर लोगों को आवागमन करने में, गुजरने में बड़ी समस्याएं होती थी और बरसात के समय में लोगों को बहुत ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लोगों का सामूहिक आग्रह मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी से लोगों ने आग्रह किया पथ निर्माण के विषय में। मुखिया जी ने तत्परता दिखाते हुए अपने सौजन्य से इस निर्माण की अनुशंसा की और इनके सौजन्य से आज की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जिस रास्ते से होकर लोगों को गुजरने में बड़ी असुविधाएं होती थी, उस रास्ते से होकर अब लोग बहुत ही सुविधाजनक तरीके के साथ गुजरते हैं। और ये जो निर्माण है, इस तरह का निर्माण इस पंचायत के अलग अलग गाँव में लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से माननीय मुखिया श्रीमती हेमलता देवी जी के सौजन्य से अलग अलग कई गाँवों में भी इस तरह के पीसीसी पथ का निर्माण और पावर ब्लॉक पथ का निर्माण हुआ है। और जिसके वजह से ये जो पंचायत है बांध, इस पंचायत का जो सुंदरता है और जो समृद्धि है वो प्रशंसनीय है पूरे पीरटांड़ प्रखंड के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिले। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत बांध पंचायत में हूँ और इस पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ सहशिक्षित मुखिया है श्रीमती हेमलता देवी जी। हमारे साथ इस समय इस पंचायत की कुछ महिलाएं और यहाँ के कुछ पुरुष ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि इस पंचायत की मुखिया जी के कार्यों के विषय में इनकी क्या राय है। आपका क्या नाम हुआ? कुंती देवी जी, आप ये बताएं कि मुखिया जी जो है उनका काम पंचायत में किस तरह से हो रहा है? सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। कौन कौन सा काम आपको इनका अच्छा लगा? सब अच्छा लगा। कोई समस्या? नहीं, कोई चीज का समस्या नहीं। किसी चीज की कोई समस्या नहीं। हमारे साथ इस पंचायत की एक महिला है, जरा साहब आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? देवी जी, आप ये बताइए कि इनका काम, मुखिया जी का काम आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आपको पेंशन का सुविधा मिला? हाँ। सुचारू रूप से मिल रहे हैं? हाँ, मिल। कोई समस्या नहीं। आने वाले समय में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, तो क्या इस पंचायत की मुखिया जो अभी है हेमलता देवी जी, उन्हीं को फिर से मुखिया बनाइएगा? हाँ, बनाई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। आप जरा से इधर आएंगे। आपका क्या नाम हुआ श्रीमान? नंदलाल जी, आप बहुत अनुभवी ग्रामीण हैं। पंचायत में मुखिया जी के सौजन्य से किस तरह से काम हो रहा है? सब ठीक हो रहा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कोई समस्या आपको है क्या? नहीं, सब ठीक हो रहा है। आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन मिल रहा है। चलिए, ये थे बांध पंचायत के कुछ ग्रामीण महिला और पुरुष और इनके अनुसार इस पंचायत की जो मुखिया है श्रीमती हेमलता देवी जी, उनका काम पंचायत स्तर पर बहुत अच्छा हो रहा है और पंचायत के सारे लोग उनके कार्यों के प्रशंसक हैं, उनके कार्यों से खुश हैं और उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होंगे तो इस पंचायत से बतौर मुखिया एक बार पुनः इन्हीं को नेतृत्व की जिम्मेदारी देने की तैयारी में इस पंचायत की जनता और ग्रामीण। बहुत बहुत धन्यवाद।